तहत झारखंड में वो अपना दबदबा बनाना चाहता है। तो जितने दिन तो हो गया अत्याचार झारखंडियों के साथ में, जितने दिन जब तक ये लोग को नहीं खेदड़िएगा बाहर, और एक मंच में जब तक आदिवासी मूलवासी झारखंडी एक मंच में जब तक नहीं आइएगा, इसी तरह से घुस बैठी झारखंड में घुस बैठ मेरा घर है और घर में चोर घुसेगा तो उसे लाठी डंडा के साथ में उसको भगाना पड़ेगा। यूट्यूबर थे उस समय, उसका जो स्वभाव था, ईमानदारी था, वो अलग था। हम देखते थे बिहार और झारखंड में दो एक ऐसा आदमी है जो दोनों में मतलब एक ही तस्वीर झलकता था जी। लेकिन आप जो है वो अपना जो है ना क्या बोले, अपना चाल अपना तस्वीर सबको चेंज कर लिए हैं। आप जो है कहीं बीजेपी में जाके शामिल हो गए, कहीं टिकट उसको प्राप्त नहीं हुआ, तब में एक अदर स्टेट से आके यहाँ पर कुछ प्रोग्राम वगैरह कर रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल देखने को मिल रहा है। और कुछ आपका पार्टी का भी कुछ लोग यहाँ पर इनका बहिष्कार कर रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? जो पटना वाले मेरे भाई का मनीष कच्छप, पहले उसका देखते थे और हमको लगता कि चलो भाई झारखंड में एक सच्चा ईमानदार हम लोग का टाइगर जयराम महतो, उसी का छवि हम उसको पहले मानते थे जी जी। जो इससे पहले जब वो यूट्यूबर थे उस समय उसका जो स्वभाव था, ईमानदारी था, वो अलग था। हम देखते थे बिहार और झारखंड में दो एक ऐसा आदमी है जो दोनों में मतलब एक ही तस्वीर झलकता था जी। लेकिन आप जो है वो अपना जो है ना क्या बोले, अपना चाल अपना तस्वीर सबको चेंज कर लिए हैं। आप जो है कहीं बीजेपी में जाके शामिल हो गए, कहीं टिकट उसको प्राप्त नहीं हुआ, तब आप वो चाहते हैं कि भैया विधानसभा का मतलब जो चुनाव उसको बोलिएगा सीधे षड्यंत्र के तहत झारखंड में वो अपना दबदबा बनाना चाहता है। तो जितने दिन तो हो गया अत्याचार झारखंडियों के साथ में, जितने दिन हम लोग को जो है जाति विशेष पे जो नेता लोग हम लोग को बांटा था, अब वो जाति धर्म से उठ के हम लोग एक माटी के लिए काम करेंगे, तब हम लोग का जो है आने वाला पीढ़ी बचेगा। और नहीं तो आज देख लीजिए रांची में सामने है, वहाँ का संजय सेठ को देख लीजिए, आज कहीं भी चल जाइएगा तो कोई भी अब राज्य में बाहरी एक विधायक तो का एक मुखिया भी नहीं मिलेगा। ये बात सच्चाई है। ये टाइगर जयराम महतो का आह्वान था जो हम लोग का भी जो है आँख खुला है ना, और हम लोग देखना शुरू किए, उन्हीं के आधार से जो है हम लोग जागरूक हुए। तो ये सही बात है। आज झारखंड के आदिवासी मूलवासी एक मंच में आइए, जाति पाति को छोड़िए। अगर आप चाहते हैं कि आने वाला पीढ़ी के साथ जो शोषण आज हम लोग के साथ में रहा, उससे कई गुना ज़्यादा शोषण करेंगे वो लोग। आज वो लोग विधायक संसद यहाँ बना लिए। रांची में हमारा जितने भी आदिवासी भाई लोग थे आज लुप्त हो गए हैं। इस बात को जानने की आवश्यकता है। आज देख लीजिए संसद बन गया, विधायक बन गया, कल मुखिया भी बनेगा। हम और आप सिर्फ जाति और पाति के नाम पे लड़ते रहेंगे और यहाँ का जो मलाई है वो बाहरी खाते रहेगा। तो इस बात को आप लोग को समझना होगा। और 24 साल का झारखंड में आपको क्या दिया नहीं दिया भली भांति आप जानते हैं। दूसरा राज्य को देख लीजिए कहाँ से कहाँ तरक्की कर रहा है, लेकिन हम लोग का झारखंड राज्य में ये भी सोना का झारखंड कहने वाला राज्य आज काहे इतना यहाँ का लोग जो यहाँ का जनता जो है काहे गरीब है, ये जानने की ज़रूरत है। यहाँ सब चीज़ हम लोग का सुविधा है, लेकिन बाहरी नेता इसमें हावी हुआ। जब तक ये लोग को नहीं खेदड़िएगा बाहर, और एक मंच में जब तक आदिवासी मूलवासी झारखंडी एक मंच में जब तक नहीं आइएगा, इसी तरह से घुस बैठी झारखंड में घुस बैठ अपना शासन जो है इसमें करेंगे और हम लोग ऐसे ही लड़ते रह जाएंगे। तो क्या लगता है दादा, वो जोरदार विरोध कर रहे हैं, आप ही लोग केवल कर रहे हैं और कोई जो और अदर पार्टी है वो लोग नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए हम लोग जो है आदिवासी मूलवासी सभी कोई कर रहे हैं इसका विरोध। और जितने भी झारखंडी है किसी पार्टी में रहते हैं उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। झारखंड मेरा घर है और घर में चोर घुसेगा तो उसे लाठी डंडा के साथ में उसको भगाना पड़ेगा जी जी। मान के चलिए कि आज तक जो झारखंडी सोया हुआ था उसको जगाने का। एक किसान अगर कोई बीज भी बोता है कोई खेत में 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, लेकिन यहाँ तो 24 साल बोया लेकिन अभी तक फसल का कहीं दूर दूर तक कोई झलक भी नहीं है। तो कहा जाए तो यही है कि हमने 24 साल हर एक पार्टी को मौका दिया। अब झारखंड का जनता चाह रही है कि भैया बदलाव जी, और बदलाव निश्चिंत है 2024 में। यही बदलाव के लिए जो है हम लोग एक से हज़ार और हज़ार से लाखों में जो अभी जो देख रहे हैं टाइगर दा का सपोर्टर, टाइगर दा का जो सिपाही बन के जो हम लोग उभरे हैं,
हम लोग भी चाहते हैं कि लाखों जनता को जगाए। जिस तरह से जनता जग रही है उस तरह से बिछड़ भी रहे हैं आप लोग के पार्टी से दादा। देखा जा रहा है तो जेबी केसेस पहले एक दिखता था लेकिन अब 2 दिखने लगा है, क्या कैसे देखते हैं इनको? देखिए, जो जेबी केसेस 2 बनाए हैं, हम सीधे संजय मेहता के बारे में बोलना चाहते हैं, ठीक है। हमको घुमा फिरा के बात करना नहीं आता है। वो उसका मकसद शुरू से था रुपया कमाना, फैक्ट्री में माल वसूली करना, उसका वही मकसद है। और वैसा बेहरूपिया लोग का हम लोग का पार्टी में रहने का दरकार नहीं है। वैसा को अच्छा हुआ कि हम लोग का पार्टी से जो है वैसा लोग जो अपने आप जो है निकल गए, वो पार्टी के लिए बहुत अच्छा है। और हम कहना चाहते हैं आपका चैनल के माध्यम से, जिसके पास में एक खटारा गाड़ी था, हम लोग का जेबी केसेस में आके मान सम्मान पाया और उस मान सम्मान का गलत इस्तेमाल किया वो, और जो है राजनीतिक जो उसको करना चाहिए था वो नहीं करके वो पैसा उगाने, चंदा उगाने का काम किया। अभी कहता है, रोता है, ढोता है, कहता है कि हमारा टाइगर दा बेइज्जती किया, मतलब जेबी केसेस के लोग जो हैं हमारे मंच में हमको जगह नहीं देते हैं, बहुत सारा चीज़ का इल्ज़ाम लगाया। लेकिन हम उनका सारे बातों को खंडन करना चाहते हैं। भैया, आप ईमानदार रहते तो अपना पार्टी में आप स्वयं इस्तीफा नहीं देते। अभी देख लीजिए हम लोग का फरजान रिजवान दा को देख लीजिए भैया, उसके ऊपर आरोप लगा, फिर भी आज देखिए वो अपना पार्टी में बना हुआ है, काम को कर रहे हैं, झारखंड हित में अभी भी काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो भी चाहते तो इनसे ज़्यादा वो पॉपुलर है, वो भी चाहते तो इस्तीफा दे सकते थे लेकिन नहीं दिए। वो चाहते हैं कि भैया हम गलत नहीं हैं तो हम साबित करके रहेंगे और इसी पार्टी में काम करेंगे। तो ऐसा जज्बा होना चाहिए। ये भैया, ये बहरूपिया लोग का क्या मतलब? ये पैसा कमाना है, हम लोग का पार्टी में पैसा कमाए जा रहे हैं, और अब जेबी केसेस 2 बना के उसका वो सोच रहा है कि हम झारखंड का जनता का आँख में धूल झोंकेंगे। लेकिन जनता जो है 24 साल हो गया है, अब कोई झारखंड का जनता उतना बुड़बक अब नहीं रह गया, सब चीज़ को समझ रहा है, देख रहा है और आगे का तैयारी जो है कर रहा है। दादा, आप कहें अभी कि गाड़ी खरीदे हैं ये, लेकिन वो तो अभी कुछ ही दिन पहले बोले थे कि कोई सबूत की कहीं कोई फैक्ट्री से पैसा लिए हैं कि, तो इसको कैसे कहते हैं? सबूत मांग रहे हैं वो। आप ये बता दीजिए ना, फिर आप ही सबूत दे दीजिए कि आप जब जेबी केसेस का दामन आपने नहीं थामा था, उससे पहले आपके पास में एक खटारा गाड़ी था, उससे पहले आपने गाड़ी क्यों नहीं खरीदा? आपके पास में कहाँ से आ गया 2-2 गाड़ी? इसका जवाब आप दीजिए, आप सबूत दीजिए ना, हमसे क्यों मांग रहे हैं? आप दीजिए सबूत, आपके पास में कहाँ से गाड़ी आया? इससे पहले जब चुनाव उस समय था, उस समय खरीदते तो कम से कम और 10 लाख उस गाड़ी में घूमते और प्रचार प्रसार होता जी। तो क्या लगता है वो जेबी केसेस अपना एक पार्ट 2 बना लिए हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से देखा जा रहा है तो यहाँ पर जोरों से तैयारियां चल रही हैं बदलाव संकल्प महासभा का, और बने रहिए हमारे साथ। 22 तारीख को टाइगर जी का यहाँ पर आगमन होने वाला है, आप लोग को दिखाने का प्रयास करेंगे। जोहार जानकर जय झारखंड।